अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आर टीवी के साथ मैं हूं ईमान जवेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं हब से। हब की 5 लाख की आबादी के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं था। जमीयत उलमा इस्लाम की जदोजहद की बदौलत हब की अवाम का दरीना मसला हल हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम के अपने जनरल सेक्रेटरी और तहसील हब के अमीर मौलाना शाह मोहम्मद सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं की थी और इस सिलसिले में डीसी लसबेला साहब से जनाब वकार चीमा साहब से हम कोई 6 से 7 दफ़ा मुलाकातें की और अवामी मसला उनके सामने पेश किया। और इसी तरह एडीसी लसबेला जमील बलोच साहब से भी हमारे मुलाकातें हुई। चलते चलते आखिरकार कल परसों में भी डीसी साहब से बात हुई थी। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि 1-2 दिन में हम नोटिफिकेशन जारी करा देंगे। तो आज पूरे दिन उसका इंतज़ार था। आज भी बात हुई थी, तो एडीसी साहब से भी बात हुई थी। तो आज शाम के टाइम पे डीसी लसबेला जनाब वकार चीमा साहब ने हमारी इस तहरीक की आवाज़ और हब के आवाम की आवाज़, इनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर हब के आवाम के लिए 40 एकड़ ज़मीन की बराए कब्रिस्तान नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस हवाले से मैं हब के आवाम को खुशखबरी देता हूँ और साथ साथ में ये वजाहत करूँ, ये कोई सियासी बरतरी किसी पार्टी पर हासिल करने के लिए हम नहीं किया है, न कर रहे हैं, न कह रहे हैं। इसमें जितने पार्टी वाले हैं, जितने मुसलमान हैं, ये सब की ज़रूरत है और सब की ज़रूरत है और सब की मुश्तरका चीज़ है। हमारी सब की खुशी है। इस बारे में जिन तंजीमों ने ज़िले इंतज़ामिया और साबिका एसी और मौजूदा एसी और डीसी साहब, सोशल नुमाइंदे, जिन लोगों ने हमारी तहरीक की हिमायत की और सहाफ़ी बिरादरी ने हमारी आवाज़ को तमाम इदारों तक पहुँचाया, सूबाई हुकूमत ने जो काम उन्होंने किया है, इस पर मैं हब की आवाम की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब चलते हैं टोबा टेक्सिंग की तरफ। रेस्क्यू 1122 ऑफिस में क्रिसमस डे के हवाले से केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मनीन ने कहा कि क्रिसमस की खुशियों में हम मसीह कम्युनिटी के साथ हैं। रेस्क्यू 1122 टोबा टेक्सिंग ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मनीन की जेर निगरानी क्रिसमस डे के हवाला से केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पास्टर थॉमस ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा आर्मी चर्च अजीम अख्तर मसीही रेस्क्यू स्टाफ बाबर साबर योहना और अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। इसके साथ साथ रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर कम्युनिटी रमजान कादरी, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर ऑपरेशनल यासर मनी, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज वहीद अनवर, एडमिन स्टाफ, फीमेल स्टाफ, शिफ्ट इंचार्ज, लीड फायर, रेस्क्यूअर और मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक अबरार भी मौजूद थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मनी ने रेस्क्यू 1122 के मसीही स्टाफ के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्रिसमस की खुशियों में हम अपने मसीही भाइयों के साथ हैं। मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक होना हमारा कौमी फरीजा है। इस मौके पर पास्टर थॉमस और रेस्क्यू 1122 के मसीही स्टाफ ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मनी और रेस्क्यू स्टाफ का शुक्रिया अदा किया कि वो इनकी खुशियों में शरीक हुए। तकरीब में रेस्क्यू 1122 के मसीही स्टाफ में क्रिसमस की खुशियों के हवाले से तोहफे भी तकसीम किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। अब रुख करते हैं जाफराबाद की तरफ। जाफराबाद में म्यूनिसिपल कमेटी अल्लाह यार बिलाकर कब्जा माफिया के खिलाफ उठ खड़ी हुई। म्यूनिसिपल कमेटी ने सरकारी जमीन हथियाने के खिलाफ FIR कर दी। साबक DSP पर मुकदमा दर्ज। म्यूनिसिपल कमेटी डेरा अल्लाह यार बिलाकर कब्जा माफिया के खिलाफ खड़ी हुई। कब्जा माफिया के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त म्यूनिसिपल कमेटी ने सरकारी जमीन हथियाने के खिलाफ FIR कर दी। डेरा अल्लाह यार में पोस्ट ऑफिस के करीब म्यूनिसिपल कमेटी की मलकियत पर कब्जे का मामला साबक DSP मोहम्मद अकबर शहवानी पर मुकदमा दर्ज हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी डेरा अल्लाह यार के चीफ ऑफिसर सलीम जान की मदुयत पर पुलिस थाना डेरा अल्लाह यार में
मुताबिक डीएसपी मोहम्मद अकबर शहवानी पर दफा 447 तेपे के तहत पर्चा कट गया। म्यूनिसिपल कमेटी के सफेद प्लाट पर कब्जा करके मकान तमीर किया गया। मुकदमे के बाद तमीर शुदा मकान को गिराने के लिए चीफ ऑफिसर ने बिला अहकाम और इंतजामिया से मदद तलब कर ली, जबकि जिले इंतजामिया ताहाल ताकतवर कब्जा ग्रुप के सामने बेबस नजर आने लगी। शहर भर में दीगर कब्जा माफिया के खिलाफ भी इंतजामिया सर्द महरी का शिकार है। अब चलते हैं टोबा टेक सिंह की तरफ। सर्द मौसम की सौगात और गजाइया से भरपूर ड्राई फ्रूट गरीबों के साथ साथ मतवस्त तबके की भी पहुंच से दूर हो गए। गरीब और मतवस्त तबका बादाम, चलगोजे और पिस्ते को सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवार चौधरी की ये रिपोर्ट। सर्दी का मौसम शुरू होते ही ड्राई फ्रूट की दुकानात की रौनकें बढ़ जाती थी, लेकिन इस साल ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट की दुकानात पर शहरियों की रौनकें ना होने के बराबर हैं। खरीद के साथ साथ मिडलमैन की कुबते खरीद से बाहर हो गई हैं। अब तो शहरी बादाम, अखरोट, चंगोजा और पिस्ते को सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਿਸਤਾ, ਅਖਰੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟ ਗਏ ਆ। अब चलते हैं हाफजाबाद की तरफ। हाफजाबाद टिकटॉकर ने अपनी शोहरत और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिंदगी से मायूस अफराद के एहसास से खेलना शुरू कर दिया। धोखाधड़ी पर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चा अपने वालिद के हमरा टिकटॉकर के घर पहुंच गया। ऐसी हरकत पर टिकटॉकर की कई अफराद से दरगत। हाफजाबाद का मरूफ टिकटॉकर नदीम नानीवाला जो अपनी पोस्ट और हरकतों की वजह से बहुत मशहूर है। नदीम नानीवाला हाफजाबाद के नवाही गांव किला रामकोर का रहने वाला है। इसने अपनी शोहरत में इजाफा करने, फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे को विहाड़ी से बुलाया, इसकी टिकटॉक बनाकर पोस्ट की और इससे खासी शोहरत पाई, जिसमें नदीम नानीवाला ने इस मासूम बच्चे सईदुर रहमान के एहसास से खेलते हुए इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने का ऐलान किया। वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद इसने बीमार बच्चे के वालिद का नंबर अटेंड करना छोड़ ही दिया, बल्कि इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जिस पर ये गरीब शख्स इलाज की उम्मीद लिए नदीम नानीवाला के घर पहुंच गया तो इसने मिलने से ही इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक नदीम नानीवाला चंद गज के मकान में रहता है और टिकटॉक पर खुद को बहुत अमीर आदमी जाहिर करता है। मरीजों के नाम पर आने वाली अमदाद हड़प कर जाता है और इसका वालिद कत्ल के केस में जेल में है। नदीम नानीवाला की इन हरकत की वजह से गांव वालों ने कई बार इसकी दरगत भी बनाई है, मगर वो इन हरकत से मना नहीं हो रहा है। अब फिर चलते हैं टोबा टेक सिंह की तरफ, जहां पर पुलिस लाइन टोबा टेक सिंह में क्रिसमस के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने मसीही मुलाजमान में ईदी तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन टोबा में क्रिसमस के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें महकमा पुलिस जिला टोबा टेक सिंह से वाबस्ता मसीही मुलाजमान ने शिरकत की और इस मौजू पर डीएसपी हेडक्वार्टर बहार हुसैन भट्टी, PRO मोहम्मद अताउल्ला, OSI बाबर निसार, लाइन ऑफिसर अता मोहम्मद, SI और अकाउंटेंट DPO ऑफिसर गोहर मुदस्सर भी मौजूद थे। DPO टोबा ने मसीही मुलाजमान के हमरा क्रिसमस का केक काटा। इसके साथ साथ सेंट्री वर्कर्स पुलिस मुलाजमान में ईदी भी तकसीम की। इस मौके पर मसीही मुलाजमान ने खुशी का इजहार किया और क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने पर DPO टोबा टेक सिंह और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा किया। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक ने तकरीब के शिरका से खिताब करते हुए कहा कि तमाम मसीही भाई कोरोना SOPs को मलूहे खातर रखते हुए क्रिसमस की तकरीब और इबादती प्रोग्राम में शिरकत करें, सोशल डिस्टेंस और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, इस खतरनाक वबा से खुद भी बचें और अपनी फैमिली को भी बचाएं। DPO टोबा टेक सिंह ने मजीद कहा कि माजी के सानेहात को मद्देनजर रखते हुए तमाम मसीही भाई शराब नोशी से परहेज करें ताकि बाद उम्र भर पछताना ना पड़े। अगर कोई शख्स इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस है तो इसकी इत्तला फौरन पुलिस को दें ताकि इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले को इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 27 दिसंबर को शहीद बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी में शिरकत के सिलसिले में पीपल पार्टी नसीराबाद के डिविजनल सदर
मीर बलाल खान अमरानी की क़ियादत में अमरानी हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ। ज़िले सदर मीर दादो खान अमरानी, ज़िले सदर सोहबतपुर सलमान खान खोसा, ज़िले सदर जाफराबाद न्याज अली अमरानी, तहसील सदर डेरा मुराद जमाली, मीर गुलाम हुसैन रंग समेत दीगर जियालों ने शिरकत की। इजलास में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत से मुतल्लिक लाहिल अमल पर मुशावरात के बाद डिविजनल सदर मीर बलाल खान अमरानी ने पार्टी अहदेदार और जलाले कारकुनान से इजलास में खिताब करते हुए कहा कि 27 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत यकीनी बनाएं। तमाम कारकुनान 27 दिसंबर की सुबह अमरानी हाउस में जमा हों। 8 बजे गड़ी खुदाबख्श के लिए गाड़ियों का काफिला रवाना होगा।